ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट, जिसकी वजह से रिएक्शंस मैकेनिज्म फॉलो करती है कि किस दिशा में मैकेनिज्म फॉलो होगा। सबसे पहला है ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स से ज़्यादा स्थिर है। ये रोटेशन के बारे में बताया गया है और अधिकतर जैसे रोटेशन के ध्रुव सिस और ट्रांस। सिस में एक ही समान दिशा में जब कार्बनिक कंपाउंड जुड़े होते हैं तो उसका ध्रुवण ट्रांस आइसोमर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, अर्थात ज़्यादा अस्थिर कंपाउंड होता है। इस वजह से ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, ध्रुवण क्षमता कम इनका देखा जाता है तो इनकी ध्रुवणता आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। जो कंपाउंड है इनका, जैसे कि ये प्लस आई माइनस आई से इनका प्रभावित कम, अर्थात ये कंपाउंड में सिस ट्रांस आइसोमर्स कंपाउंड में तन्यता पैदा को कैंसिल आउट कर देते हैं और सिस आइसोमर्स तन्यता को बढ़ा देते हैं, ऊर्जा क्षमता को बढ़ा देते हैं। हालांकि स्टेबिलिटी में मेसोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, कॉन्जुगेशन, कई सारे फैक्टर काम करते हैं, पर ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा स्थिर होते हैं। दूसरा है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट NO2। नाइट्रोजन में डबल ऑक्सीजन कंपाउंड जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा शो करते हैं। साइनाइड की और एसिटिक एसिड, फ्लोराइड और OR तो प्लस आई शो करने लग जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है। OH, C6H5, CH2, CH और एल्कीन की अपेक्षा एल्कीन में पी ब्लॉक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन विचरण की क्षमता ज़्यादा होती है एल्केन की अपेक्षा। एल्केन में एस ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन का घूमना और विचरण करना होता है, बल्कि एस ब्लॉक में ज़्यादा ब्रॉड जगह पर इलेक्ट्रॉन का घूमना हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा स्थिरता पैदा करेगा। और तीसरा कंपाउंड रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये कार्बोकेटाइन जो यहाँ बनेगा 3 डिग्री वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री, और ये इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा और इससे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करेगा। और CH3 तो है ही रिएक्टिवेटर, इस तरह से रहेगा। डायपोल मूवमेंट, डायपोल आयनिक प्रभाव, एक तो फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन का जो त्रिज्या है वो ज़्यादा बड़ी है और ब्रोमीन की अपेक्षा क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है, इस वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव शो करेगा, इस वजह से ये पोलर मूवमेंट शो करेगा डायपोल। इंडक्टिव इफेक्ट, CH3 प्लस आई ET और ज़्यादा, और ये डबल कार्बन जो जुड़े हुए हैं वो और ज़्यादा शो करेंगे। 3 डिग्री तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जिस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। और कार्बोकेटाइन ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, स्थिरता भी ज़्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। और फ्री रेडिकल, ये भी कार्बोकेटाइन की तरह ही। कार्बोकेटाइन जो धनावेश और ऋणावेश और फ्री रेडिकल, इनमें अंतर क्या होता है? कार्बन जो कि कोई भी अणु है उसके उपकोष में उपकोष इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो इसे धनावेश कहते हैं। और जब इसके बॉन्ड बनाने की क्षमता, जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसे यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसे मुक्त मूल्य कहते हैं। और ऋणावेश डबल उपकोष में, जैसे कि P उपकोष में डबल इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर वहाँ रोटेशन करने लग जाए एनर्जी पाकर, तो उसे ऋणावेश करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन दानदाता या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा रखता है, उसे ऋणावेश कहते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वही, जैसे कि यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ज़्यादा है। 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल होगा और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा शो करेगा। 2 डिग्री, 1 डिग्री और एल्केन ग्रुप की 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फ्री मुक्त मूलक सिंगल कार्बन कंपाउंड। फ्री रेडिकल रिएक्टिविटी हेलोजनेशन बिल्कुल सेम वही चीज़ है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है मूवेबल होंगे,
इस वजह से ये ज़्यादा स्थिर होगा और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा शो करेगा। इसी प्रकार बेंजीन रिंग, इसमें पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ज़्यादा जगह ज़्यादा स्पेस में विचरण करेंगे, अर्थात कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थिर होगा। और यहाँ प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन धनी कंपाउंड भी रहेंगे। इलेक्ट्रॉन धनी कंपाउंड अपेक्षाकृत इनका ऑर्डर इस तरह से रहेगा: 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और एल्कीन ग्रुप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड सिंगल कार्बोकेटाइन। इसी प्रकार कार्बोनाइन, कार्बोनाइन में एक तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, ऊपर से एनाइन है, तो इनकी स्थिरता बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी। सिंगल कार्बोनिक ग्रुप 2 डिग्री, इथाइल ग्रुप 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 3 डिग्री में की स्टेबिलिटी बहुत ही कमज़ोर होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन धनी कार्बन ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। इसी प्रकार बेंजीन रिंग में एल्कीन ग्रुप और सिंगल कार्बन कंपाउंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल में भी हेलोजेनेशन ऑर्डर, फ्री रेडिकल हेलोजेनेशन ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है सिंगल कार्बन, डबल कार्बन, 3 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन कंपाउंड। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, तो इसके सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अपेक्षा। SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थिर होगा, ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। कार्बोकेटाइन तीनों तरफ से, मतलब 3 डिग्री से 3 कार्बन परमाणु प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन धनी बनाएंगे। इस वजह से इसका कैटाइन ज़्यादा स्थिर होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। इथाइलिन ग्रुप, इसके अलावा बेंजाइल में, फिर उसके बाद एल्किल ग्रुप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर है। डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन, अर्थात प्लस H2O की निकलने की क्षमता 3 डिग्री में ज़्यादा रहेगी, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन धनी होना चाह रहा है। इस वजह से प्लस आई की वजह से कार्बनिक कंपाउंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थिर होगा और ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। चेन आइसोमर्स, 4 कार्बन में के चेन 2 आइसोमर्स हैं, 5 कार्बन के 3 आइसोमर्स, 6 कार्बन के 5 आइसोमर्स, 7 कार्बन के 9 आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, 8 कार्बन के 18 और 10 कार्बन के 75 चेन आइसोमर्स बनेंगे। बोलिंग कंपाउंड, बोलिंग कंपाउंड जो एन एल्किल ग्रुप है, जैसे एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इनका बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम है कुछ इस तरह से रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो कार्बनिक कंपाउंड है, ये पी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको विचरण करने की जगह ज़्यादा मिलेगी, जहाँ से प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट R2 2 डिग्री जो इलेक्ट्रॉन को, इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन धनी बनाएगा। इस वजह से इसका स्टेबिलिटी स्थिरांक ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर R के 2 कंपाउंड है, यहाँ सिंगल कंपाउंड है, यहाँ R के 2 और हाइड्रोजन कंपाउंड है, R कंपाउंड नहीं है। इनकी अपेक्षा ये R कंपाउंड, सिंगल R कंपाउंड, उसके बाद R कंपाउंड और CH2 कंपाउंड और CH2 कंपाउंड, ये पी उपकोष एल्कीन ग्रुप, ये अपेक्षाकृत कम स्टेबिलिटी शो करेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसमें विसरित करने की क्षमता ज़्यादा रखता है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, परंतु ये जो कार्बनिक कंपाउंड है एल्कीन ग्रुप, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि ये तो स्टेबल है और ये रिएक्टिव ज़्यादा है। और सिस और ट्रांस आइसोमर्स की स्टेबिलिटी, विशेषतः देखा जाता है कि ट्रांस आइसोमर्स की जो रोटेशन क्षमता है सिस ट्रांस से कम होती है, इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। डायपोल मोमेंट, वही चीज़ है स्टेबिलिटी, डायपोल मोमेंट, रोटेशन मोशन सिस की ज़्यादा रहेगी
डायपोल मोमेंट और ट्रांस की कम। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा रहेगा ट्रांस की अपेक्षा। मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल जस्ट अपोजिट, ट्रांस का ज़्यादा रहेगा सिस से। एसिडिक स्ट्रेंथ H2O, ये H प्लस OH माइनस। जनरली देखा जाता है कि H2O बेसिक इन नेचर होता है। इनकी अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये H प्लस दान करने की क्षमता H2O से कम होती है। और NH3 जो लोन पेयर है, ये ऑलरेडी लोन पेयर की अवस्थिति के कारण इसके H प्लस दान करने की क्षमता कम होती है। तो ऑर्डर H2O, एल्काइन और NH3। H2O की अपेक्षा C2H5OH जो कि H प्लस दान करने की क्षमता H2O से कम होती है। ये जितने ज़्यादा एल्जिल ग्रुप बढ़ते जाएंगे H प्लस दान करने की क्षमता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिस वजह से H प्लस की अवस्थिति को ज़्यादा मजबूत करेंगे। H प्लस दान करने की क्षमता कम होगी, अर्थात एसिडिटी स्ट्रेंथ कम होगी H2O की अपेक्षा। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में PX, PY, PZ तीनों की स्ट्रेंथ मतलब एनर्जी लेवल बराबर होता है, अर्थात H प्लस दान करने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो स्थिरता है जो PX, PY, PZ तीनों में विचरण करती है। इस वजह से H प्लस दान करने की क्षमता डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। और सिंगल बॉन्ड एल्केन, एल्किन, अल्काइन, एल्केन में सबसे कम होगी एसिडिक इन नेचर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्टिविटी, एल्किल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है वो ज़्यादा बढ़ा देगी, अतः न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सबसे ज़्यादा होगा। जितनी लंबी कार्बन चेन होगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक कर पाएगा। और बेसिसिटी, H प्लस दान करने की क्षमता एसिडिक, H प्लस ग्रहण करने की क्षमता बेसिक। R माइनस की H प्लस ग्रहण करने की क्षमता NH2 से ज़्यादा होगी। और एल्काइन में उससे कम, OR माइनस में उससे कम और OH माइनस में उससे कम। इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म में ज़्यादा रहेगी, उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड, इसके बाद बोट और हाफ चेयर। क्यों? क्योंकि रोटेशन इनका ध्रुवणता और रोटेशन इसका एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से चेयर का सबसे ज़्यादा रहेगा। SN2 और SN1 रिएक्शन, SN2 ये जस्ट अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये SN2 तो दोनों तरफ से बाइंड होगा, दोनों पद रेट ऑफ रिएक्शन को में फॉलो करेंगे। और SN1 में सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन पहले तो लिविंग ग्रुप छोड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रीअरेंजमेंट कर सकता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री स्टेबिलिटी। और SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हाइड्रोलाइसिस में H प्लस के साथ रिएक्शन करके जब Cl बाहर निकलेगा तब इसके जो कार्बोकेटाइन है उसकी अवस्थिति स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग में ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत। तो एल्किल ग्रुप में ज़्यादा होगी। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्थिति। एसिडिक स्ट्रेंथ जो कि H प्लस दान करने की क्षमता ज़्यादा रखे। H प्लस दान कौन करेगा सबसे ज़्यादा? जिस कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे वो कंपाउंड H प्लस दान कम करेगा। और जैसे यहाँ क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये आसानी से H प्लस दान कर पाएगा। यहाँ पर कम क्लोरीन ग्रुप है तो अपेक्षाकृत ये H प्लस कम दान कर पाएगा और 1 डिग्री में और कम कर पाएगा। सोल्यूबिलिटी, जो N पेंटेन है और आइसोन्यू, ये आइसोमेरिक है, ये इनका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर है। डिहाइड्रेशन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन मीन्स H2O की निकलने की क्षमता किस में ज़्यादा होगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थिर है। OH फिजन, इसका जस्ट अपोजिट होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रिएक्टिविटी टुवार्ड
जो आयोडीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका साइज बड़ा रहेगा और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन आयोडीन ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा। Br फिर कल क्लोरीन सॉरी फिर कल बार INT, इस प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एसिडिक इन स्ट्रेंथ, एसिडिक यहाँ से H+ दान करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक रिंग में रेजोनेंस शो करेगा, इस वजह से इसके H+ दान करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी अपेक्षाकृत। इसके बाद मेटा मिथाइल ग्रुप ही क्यों आया? क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन धनी है और मेटा पर यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा रोटेशन, जब हम बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो जब रेजोनेंस शो करेगा तब ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन धनी कंपाउंड शो करेगा और मेटा पर कार्बोकेटाइन। इस वजह से मिथाइल ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, इस वजह से H+ दान करने की क्षमता इससे ज़्यादा होगी। और इन दोनों कंपाउंड में 2 और 4 कंडीशन के कंपैरिजन करें तो ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा रिंग में, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की क्षमता है वो अपेक्षाकृत कम होगी। इस वजह से H+ दान करने की क्षमता इसकी ज़्यादा रहेगी और इसकी प्लस दान करने की क्षमता इसकी कम रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पर ऑलरेडी नेगेटिव आयन आने के बाद जो रिंग में इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबिलिटी पैदा कर देगा। इस वजह से H+ दान करने की क्षमता इसकी बहुत ही कम होगी। इसी प्रकार NO2 तीन ग्रुप है जो कि -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। इस वजह से H+ निकालने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में ज़्यादा स्थिरता पैदा करेगा, इस वजह से इसके H+ दान करने की क्षमता ज़्यादा होगी। इसी प्रकार डबल कंपाउंड है, उसका क्रम डबल कंपाउंड फिर सिंगल कंपाउंड फिर फिनोल ग्रुप। इसी प्रकार NO2 का जो पेरा पोजीशन है वो H+ दान करने की क्षमता ज़्यादा रहेगा, सेकंड पोजीशन पर अपेक्षाकृत कम रखेगा। और मेटा पोजीशन यहाँ कार्बन धनी नहीं है, यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा और इसके H+ दान करने की क्षमता उससे कम होगी और फिनोल कंपाउंड की उससे कम होगी। एसिडिक इन स्ट्रेंथ, इसी प्रकार RCOOH, H2CO3, C6H5OH, HOH और ROH। यहाँ ROH से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ एल्किल जो ग्रुप है +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन धनी बना देगा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इस वजह से H+ दान करने की क्षमता अपेक्षाकृत H2O की अपेक्षा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H+ अगर जुड़ा रहेगा तो इसको न्यूट्रल रखेगा, स्थिर रखेगा। H+ निकलने के बाद ये अस्थिर बन जाएगा। इस वजह से ये बहुत ही कम एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिडिक, फिर उसके बाद कार्बोनिक एसिड, फिर फिनॉल। न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी, इसमें CHO जो ऑक्सीजन कंपाउंड है वह इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की क्षमता ज़्यादा रखेगा अपेक्षाकृत 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इन कंपाउंड की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाते नहीं हैं, तो इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा धनी हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी इनकी अपेक्षा, हाइड्रोजन CHO, SCHO इनकी अपेक्षा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी HCHO में ज़्यादा करेगी अपेक्षाकृत इन कंपाउंड्स के। तो ऑर्डर इस तरह से रहेगा, CCl3 और CHO और CHCl3 CHO, CH2Cl CHO एंड CH3 CHO, ठीक है। और HCHOH, CH3COOH और CH3 CH2COOH। और एल्किल ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा, इथाइल, मिथाइल, प्रोब्यूटेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्नोन डेक वगैरह आगे। और कार्बन CCl3 COOH, HCl2 COOH और CH2Cl COOH और CH3 COOH। इसमें CCl3 तो लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेंगे। और ये
जो कंपाउंड है इसमें अस्थिरता पैदा करेंगे। क्लोरीन के दो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सिंपल ग्रुप, इनका क्रम कुछ इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो कार्बन पर ऋणावेश की बहुत कमी होगी, इस वजह से यहाँ से H+ निकलने की क्षमता ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा निकलने की क्षमता ज़्यादा होगी क्योंकि ऋणावेश जो कि कंपाउंड में अपने बॉन्ड डाल देगा, बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा, इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्लोरीन ग्रुप की दूरी CW से जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है। एरोमेटिक एसिड में इसमें ऑर्थो कंपाउंड पर जुड़ा हुआ नाइट्रोजन ज़्यादा H+ दान करने की क्षमता ज़्यादा रखेगा। क्यों? क्योंकि ये है -I इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके जो H+ दान करने की क्षमता है वो ज़्यादा होगी ऑर्थो पोजीशन पर। उसके बाद पैरा और मेटा पर तो जो कार्बोकेटाइन बनता है इस वजह से, और बेंजोइक सिंगल बेंजोइक एसिड ये एरोमेटिक कंपाउंड का क्रम है। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट एसिड एक्टिविटी, एसिड की जो रिएक्टिविटी है वो एसिड क्लोराइड एनाइड की उससे कम, एस्टर की उससे कम और एमाइड की सबसे कम। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन इन अंडर बेसिक प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, इनकी CH3 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और NH3, C2H5 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और NH3, और इसके साथ 1 डिग्री NH3 2 डिग्री 3 डिग्री और 3 डिग्री के साथ NH3 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रिपल्शन की वजह से। थैंक यू।